अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम अकाउंटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। इसमें दो अकाउंट्स हैं, एक है अकाउंट रिसीवेबल और दूसरा है अकाउंट पेएबल। तो आज की इस वीडियो में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल किस तरह के अकाउंट्स हैं, ये एसेट्स इनमें कौन से हैं और लाइबिलिटी इनमें से कौन सा अकाउंट होता है, और ये किस साइड पे यानी डेबिट क्रेडिट में से कौन सी साइड पे कौन सा अकाउंट लिखा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनका डिफरेंशिएट आपके सामने है। अकाउंट रिसीवेबल से स्टार्ट करते हैं। दीज आर एसेट्स। अकाउंट रिसीवेबल्स जो होते हैं ये हमारा एसेट होते हैं, असासे होते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लीजिए कि आपकी लेदर जैकेट्स की शॉप है, आपने 15 जैकेट्स किसी को दे दी क्रेडिट बेसिस पर। अब आपने अपनी चीज़ें तो दे दी हैं लेकिन अभी तक आपको पैसे नहीं मिले। तो जब आपको पैसे मिलने हैं, जिस शख्स ने आपको पैसे देने हैं वो बन चुका है आपका डेटर। तो जो डेटर्स होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। आप इसको इस तरह भी समझ लें कि जो आपका कैश होता है वो एसेट होता है। अब आपने किसी से कैश रिसीव करना है, अभी आपको मिलना है, किसी ने आपको पैसे देने हैं, तो वो आपका एसेट ही होगा। वो डेटर्स है, वो आपके कैश है, तो वो आपके एसेट्स होंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे एसेट्स होते हैं। इसके बरक्स अकाउंट पेबल जो होते हैं वो लाइबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियाँ। जो हमने लेदर जैकेट्स वाली एग्जांपल ली है, हम इसी को ऑपोजिट कर लेते हैं कि अब आपने लेदर जैकेट्स किसी से परचेज की हैं क्रेडिट बेस पर। आपने किसी से चीज़ें ले ली हैं, अब आपने उसको पैसे देने हैं अभी। तो जो आपने उसको पैसे देने हैं, आपके ज़िम्मे जो रकम लगी हुई है वो आपकी लाइबिलिटी है। अकाउंट पेएबल लाइबिलिटीज़ होते हैं। सेकंड पॉइंट है, दिस इज़ मनी टू बी रिसीव्ड। ये ऐसी रकम होती है जो अभी आपने रिसीव करनी होती है किसी से। आप एसेट वाली जो ऊपर हमने एग्जांपल ली लेदर जैकेट्स वाली, आप वही देख लें कि आपको भी किसी से पैसे मिलने हैं, रिसीव करने हैं आपने। तो अकाउंट रिसीवेबल में हम वो पैसे लिखते हैं जो अभी हमने रिसीव करने होते हैं, हमें मिलने होते हैं। और अकाउंट पेएबल, दिस इज़ मनी टू बी डिसबर्स्ड। ये वो पैसे होते हैं, वो रकम होती है जो अभी आपने किसी को अदा करनी होती है, आपके ज़िम्मे लगी हुई है, आपने किसी को अदा करनी है। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्ड इन वेंडर्स रिकॉर्ड। अकाउंट रिसीवेबल का जो रिकॉर्ड होता है वो वेंडर की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। वेंडर बोलते हैं सेलर को, जिसने चीज़ें बेची होती हैं। आप देखिए कि आपने किसी को चीज़ें बेची हैं, तो आप अपनी बुक में उस शख्स को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? डेटर्स के नाम से। आपके वो डेट्स हो जाएंगे। तो जो डेटर्स होते हैं ये अकाउंट रिसीवेबल्स यानी वेंडर्स की बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अकाउंट पेबल की बात की जाए तो रिकॉर्ड इन क्लाइंट्स रिकॉर्ड। अकाउंट पेबल जो होते हैं ये क्लाइंट की बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। हमने किसी के पैसे देने हो तो हम अपनी बुक में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं? लाइबिलिटी वाली साइड पे लिखते हैं कि हमने किसी को पैसे देने हैं, हमारी लाइबिलिटी है, हमारा कोई क्रेडिटर है। हम ये तो नहीं लिखते कि मैं किसी का डेटर हूँ, हम ये लिखते हैं कि हमारा कोई क्रेडिटर है, हमने किसी को पैसे देने हैं। तो जो अकाउंट्स पेएबल होते हैं ये क्लाइंट्स की बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है रिकग्नाइज्ड एज इनकम अनलेस रिटर्न ऑफ। ये इनकम होती है, यानी आपने कमा लिए हैं लेकिन अभी आपको रिसीव होने हैं, तो रिसीव होने तक ही आपकी इनकम समझी जाती है। अकाउंट पेएबल रिकग्नाइज्ड एज लाइबिलिटी अनटिल पेड, और ये लाइबिलिटी जाहिर होती है तब तक जब तक के अदा न कर दी जाए, ख़त्म ना हो जाए, मनसूख ना हो जाए। अकाउंट रिसीवेबल्स वो अकाउंट्स जो हमने रिसीव करने हैं और पेएबल वो अकाउंट्स जो हमने पे करने हैं। तो व्यूअर्स, यही इनके 4 बेसिक डिफरेंस थे जो हमने स्टडी कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।